अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेल साइकिल। इससे रिलेटेड है सेल साइकिल। आपको पता है बायोलॉजी के अंदर हमने सेक्शंस पढ़े थे और सेक्शंस के अंदर हमने जो सेकंड सेक्शन पढ़ा था बायोलॉजी का दैट वाज अबाउट सेल एंड टिश्यूज। ये सेल बायोलॉजी से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। आपने डेफिनेशन भी पढ़ी थी पहले चैप्टर में। क्या डेफिनेशन थी सेल बायोलॉजी की? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। This branch also deals with the study of cell division। यानी सेल डिवीजन का पोर्शन भी सेल बायोलॉजी में आता है। सेल डिवीजन का पोर्शन भी तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज अबाउट द सेल साइकिल। उसमें हमने सेल की डिवीजन के बारे में डिस्कस करना है कि नए सेल्स डिवाइड होते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो कौन से प्रोसेसेस ऐसे हैं हमारे पास जिनके जरिए सेल डिवाइड होते हैं और कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनके जरिए सेल की डेथ होती है, जिनके जरिए सेल की डेथ होती है। तो हमने सेल का एक पूरा साइकिल पढ़ना है। अगर हम एक सेल को बनाएंगे, बनाने के बाद उसको मारने तक का प्रोसेस कंप्लीट हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अब वो कहते हैं सेल साइकिल की डेफिनेशन हम देखते हैं। बल्कि सेल साइकिल से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि सेल साइकिल के अंदर तो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल डिवीजन। सेल की तकसीम। सेल की तकसीम क्यों जरूरी है? What is the reason? क्या वजह है कि हम सेल को डिवाइड करें? For the growth। हम कहते हैं कि आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी दैट इज रिप्रोडक्शन। दैट इज हर जिंदा चीज जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन जिंदा जानदारों की जो बुनियादी बेसिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज रिप्रोडक्शन। दैट इज वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं, अपने नंबर बढ़ाते हैं, अपने नंबर बढ़ाते हैं। वो चाहे किसी लेवल पे हो। सेल है तो वो अपने जैसे नए सेल्स पैदा करते हैं, यानी बैक्टीरिया है तो वो अपने जैसे नए बैक्टीरिया बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स है तो वो अपने जैसे नए प्लांट बनाते हैं, एनिमल्स है तो वो अपने जैसे नए एनिमल्स बनाते हैं। तो वो कहते हैं हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे रिप्रोडक्शन हो रही है। हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे रिप्रोडक्शन हो रही है। यानी सेल्स नए सेल्स बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो इस सारे प्रोसेस के लिए हमें क्या चीज चाहिए? हमें सेल डिवीजन चाहिए। हमें क्या चाहिए? सेल डिवीजन चाहिए। क्लियर? अब सेल डिवीजन के लिए हमने कहा कि सेल को एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है जिस प्रोसेस का नाम हम रख देते हैं। क्या नाम रखा हमने? सेल साइकिल। क्या नाम रखा? सेल साइकिल। सेल साइकिल की डेफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि सेल साइकिल इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स किसे कहते हैं? तकरीब को। किसे कहते हैं? तकरीब को। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स ये ऐसी एक सीरीज है इवेंट्स की, यानी काम होने, इसमें ऐसे काम होने और तरतीब से होने। सीरीज है इवेंट्स की, कोई ना कोई काम होगा हमारे पास जिसमें फ्रॉम अ टाइम, कब शुरू होगी ये सीरीज? फ्रॉम अ टाइम, एक वक्त से शुरू होगी। वो टाइम कब आएगा? व्हेन अ सेल इज प्रोड्यूस्ड। जब कोई सेल क्या हो बेटा? प्रोड्यूस हो। जब कोई सेल प्रोड्यूस। उसके बाद until it completes its mitosis, वो अपनी क्या कंप्लीट करे? कंप्लीट करे अपनी माइटोसिस। यानी एक सेल प्रोड्यूस हो, एक सेल पैदा हो, बने, छोटा सा सेल होगा, डॉटर सेल कहेंगे उसको हम। सेल बना, फिर उस सेल ने अपनी क्या की? माइटोसिस कंप्लीट की। माइटोसिस बेसिकली सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। माइटोसिस क्या है? तो सेल ने अपनी माइटोसिस कंप्लीट की बेटे एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। और उसने क्या बना दिए? नए सेल्स बना दिए। यानी एक सेल पैदा हुआ, उसने इस पूरे प्रोसेस को गो थ्रू किया, इस प्रोसेस से गुजरा, माइटोसिस कंप्लीट की और दोबारा क्या बना दिए? नए सेल्स बना दिए। यानी जहां से कहानी शुरू की हमने वहीं पे लाके खत्म की। इस पूरी सीरीज का नाम क्या कहा हमने? सेल साइकिल। इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम अ टाइम अ सेल। सीरीज ऑफ इवेंट्स है बेटे फ्रॉम अ टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस, एक सेल प्रोड्यूस हुआ, कंप्लीट्स इट्स माइटोसिस, अपनी माइटोसिस कंप्लीट की उसने, एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। यानी हमारे पास एक सिंगल सेल था, ये भी डॉटर सेल है, अभी छोटा सा अभी बना है ये सेल। इसको हमने गुजारा, इसने एक पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया और उसके बाद इसने डॉटर सेल्स में दोबारा से जो है ना वो डिवाइड हो गया। यानी कि ये पहले ग्रो किया, ग्रोथ हुई होगी इसकी, एक सेल बना होगा, फिर इस सेल में सेल डिवीजन हुई होगी जिसको नाम हमने दे दिया माइटोसिस, एंड देन दोबारा से जो है ना वो छोटे डॉटर सेल में आ गए। अब ये जो एक छोटा सेल है हम इसको दोबारा बड़ा करेंगे, फिर माइटोसिस कराएंगे और इससे दोबारा नए सेल्स बना देंगे। ये जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस है इसका नाम क्या है? सेल साइकिल। सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो एक लाइन लगा दी है ना मैंने यहाँ पे,
लाइन नहीं है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एक छोटा सा सेल लेंगे हम उस सेल को तैयार करेंगे सेल डिवीजन के लिए, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो इसके फेजेस आएंगे हमारे पास। व्हाट आर द हाउ मेनी फेजेस आर देयर? सेल साइकिल के कितने बड़े बड़े फेजेस हैं? टू मेजर फेजेस हैं बेटे। सेल साइकिल के कितने फेजेस हैं? दो बड़े बड़े फेजेस हैं। एक फेज का नाम है हमारे पास इंटरफेज, एक फेज का नाम है हमारे पास इंटरफेज, और दूसरे फेज का क्या नाम है बेटे? माइटोटिक फेज। क्या नाम है? माइटोटिक फेज। इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज और माइटोटिक फेज। पहला फेज बेटे जो इंटरफेज है, इसको हम कहते हैं ये नॉन डिवाइडिंग फेज है। कैसा फेज है बेटे? नॉन डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड नॉन डिवाइडिंग फेज। दूसरी तरफ माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज को हम एम फेज का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? एम फेज का नाम देते हैं। माइटोटिक फेज इज आल्सो कॉल्ड एम फेज। माइटोटिक फेज इज आल्सो कॉल्ड एम फेज। इसको डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज यानी इसमें सेल क्या करता है? डिवाइड होता है। इसमें सेल क्या होता है? डिवाइड होता है। तो हमारे पास सेल साइकिल के कितने बड़े फेजेस हो गए? दो। एक हमारे पास इंटरफेज है और दूसरा माइटोटिक फेज। इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होता, इट इज कॉल्ड नॉन डिवाइडिंग फेज। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। यानी इस फेज के अंदर सेल ने क्या करना है? अपने आप को प्रिपेयर करना है। किस लिए प्रिपेयर करना है? फॉर सेल डिवीजन। किस लिए प्रिपेयर करना है? फॉर सेल डिवीजन। अच्छा, अब हमने कहा कि हमारे पास हमने एक सेल लेना है, छोटा सा सेल होगा, हमने दो फेजेस से गुजारना है उसको। पहला फेज क्या है? इंटरफेज। दूसरा माइटोटिक फेज। आपके इस चैप्टर में मियोसिस भी है। मियोसिस भी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, दैट इज स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन। वो हम अलग से पढ़ेंगे मियोसिस कैसे होती है। तो जब भी किसी सेल को हमने डिवाइडिंग फेज में लेके जाना है तो पहले बेटे उसको कहां से गुजारना पड़ता है? इंटरफेज से। कौन से फेज से गुजारना पड़ता है? तो इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड नॉन डिवाइडिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, इन व्हिच सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन। सेल अपने आप को किस लिए प्रिपेयर करता है? सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। सेल डिवीजन के लिए एग्जांपल दिया करता हूं, जैसे आपको हमने जंग लड़वानी हो, किसी भी बंदे को जंग लड़वानी है तो उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना। आपको एग्जाम दिलवाना हो तो आपको पहले एग्जाम की क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। आपको सारा साल पढ़ाया जाता है, फिर आपका जो है ना वो एग्जाम लिया जाता है। अब पढ़ने का दौरानिया ज्यादा है या एग्जाम का ड्यूरेशन ज्यादा है? पढ़ने का। एक सारा साल लग जाता है पढ़ने में, एग्जाम आपके 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे बताओ कि कौन सा फेज ज्यादा लेंथी होगा? प्रिपेयर करने वाला फेज लेंथी होगा या डिवाइड होने वाला फेज लेंथी होगा? प्रिपरेटरी फेज वो लेंथी होगा। कितना लेंथी होगा? आपने पढ़ा था तकरीबन 90% टाइम। कितना? 90% टाइम जो सेल साइकिल का है बेटे वो किस में लग जाता है? इंटरफेज। और बाकी 10% चाहिए जस्ट फॉर माइटोटिक फेज। सेल को डिवाइड करने के लिए सिर्फ 10, अगर आपके पास एक सेल 100 मिनट में डिवाइड हो रहा है तो 90 मिनट में क्या करेगा वो अपना इंटरफेज, और 10 मिनट में वो क्या कर लेगा अपनी। एक एग्जांपल दी है 100 मिनट की मैंने, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल साइकिल है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि एक सीरीज ऑफ इवेंट है, काम होने सेल की लाइफ के अंदर, जिसमें एक सेल से हमने कितने सेल बनाने हैं? 2। यानी सेल को डिवाइड करने जा रहे हैं हम, सेल को डिवाइड करने जा रहे हैं। क्लियर? इसकी रीडिंग कर लेते हैं। और क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, सॉरी सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? फॉर रिप्रोडक्शन। नंबर ऑफ सेल्स हम बढ़ा लेते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा लेते हैं। और जिंदा जानदारों की खसूसियत ही यही है, जिंदा जानदारों की। पेज नंबर है बेटे हमारे पास 87। सेल साइकिल, द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन। जो चीज रिप्रोड्यूस नहीं करती हम उसको जिंदा चीज मानते ही नहीं है, हम उसको। अब ऐसा थोड़ी ना कि आपने पेन एक बैग में रखा हुआ था इससे 2 पेन बन जाए, ऐसा होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये नॉन लिविंग है। लिविंग की कैरेक्टर है 1 से 2, 2 से 4 बनना। तो रिप्रोडक्शन अकर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इवन के पार्ट्स ऑफ द सेल सच एज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट होते हैं। तो जब हमने नया सेल बनाना होता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम डबल करके अलग-अलग करके फिर भेजते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्रोमोसोम्स भी डुप्लीकेट होते हैं। Part of the cell such as chromosome produce new chromosome, cell produce new cells, individual produce new individuals. If we recall the chapter 1, you know about the chapter number 1, बल्कि chapter number 4 में आपने पढ़ा था बेटे Rudolf Virchow का एक पॉइंट था omnicellular. What does it mean? New cells arise by the division of previously existing या pre-existing cells. तो उसने कहा पुराने सेल्स से ही जब डिवीजन होती है तो नए सेल्स बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने सेल्स पड़े रहे और हवा में जो है ना वो पार्टिकल्स मिलते रहे। या आपने ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, पुराने जमाने में लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट था ए बायोजेनेसिस।
कि हमारे पास नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स बन जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग से अक्सर आपने देखा ना बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल शार्प करके उसके जो वो बनते हैं, जो उसका वेस्ट सा बनता है उसका पेंसिल का, तो वो उसको जो है ना वो कॉपी में रख देते हैं। मोर के पर भी बुक्स में रख के ना उसको वो कभी चीनी डाल रहे होते हैं, कभी क्या डाल रहे होते हैं कि ये बढ़ जाते हैं, ये रबड़ में बन जाते हैं, ये पता नहीं इस तरह की बहुत सी मिथ्स हैं, ठीक है। ये बस ऐसे चलती आ रही है। वो ये बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बनती हैं, कि मोर का पर हम रखेंगे वो 2 से 4, 4 से 8 हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। अच्छा बेटे, आप लोग नहीं करते, लेकिन जो रूरल एरियाज में बच्चे होते हैं वो करते हैं ये काम। He proposed an important biological principle: all the cells come from the cells. This principle tells us that the communication of life include continuation of life, बेटे जिंदगी का तसलसल इसी चीज से बरकरार है। अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे, नई नस्लें पैदा नहीं होंगी, नई नस्लें नहीं आएंगी, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। Including the all aspects of the reproduction is based on the reproduction of cell. Basic unit of life कौन है? सेल डिवाइड होगा तो ऑर्गेनिज्म की जिंदगी आगे चलेगी। We commonly refer cellular reproduction as a cell division, and it is a part of the whole life of the that is cell cycle. Cell cycle is a series of events from a time a cell is produced until it completes mitosis and produce. Cell cycle consists of 2 major phases: interphase and mitotic phase, that is called M phase. M phase is relatively shorter period, छोटा टाइम है। It alternates, बदल जाता है with a much longer phase, that is where the cell prepare itself for cell division. बेटे ये साइड बॉक्स देखें, typically interphase lasts for about 90% time, टोटल टाइम फॉर द सेल डिवीजन। जितना भी टोटल टाइम रिक्वायर है सेल डिवीजन के लिए, उसमें से कितने परसेंट टाइम इंटरफेस दे जाता है? 90% टाइम इंटरफेस दे जाता है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरफेस की जो है ना वो डिटेल देखते हैं। इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।